बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम। इमाम हसन बड़े बेटे इमाम, इमाम हुसैन छोटे बेटे इमाम, इमाम हसन इमाम, फिर खामोशी। इमाम हुसैन इमाम, इमाम 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 इमाम, इमाम हसन अस्करी तक सब इमाम हुसैन के औलाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन है ना, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम। गौर से सुनना, अगर कहीं पागलपन दिमाग में हो दूर हो जाएगा इस नाम की बरकत से। इसलिए कह रहा हूं, नाम भी ले ले रहा हूं। फकत नाम नहीं है, दिमागी बीमारी भी दूर करता है, इसलिए गौर से सुनो। अली इमाम हसन, अब आ जाओ इधर, इमाम हुसैन इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम, इमाम बाक़िर इमाम, इमाम जाफर सादिक इमाम, इमाम मूसा काजिम इमाम, इमाम अली रजा इमाम, इमाम अली नकी इमाम, इमाम अली तकी इमाम, इमाम हसन अस्करी तक इमाम 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 इमाम, इमाम हसन इमाम, खामोशी। इमाम हुसैन इमाम, इमाम इमाम इमाम, इमाम हसन अस्करी तक। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलादों में नबी 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 ईसा तक। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, फिर खामोशी। आए तो नबी आखिरुज़्ज़मा आए। ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है, इसीलिए कह रहा हूं, सुनो गौर से, ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है। जब फैज़ान रिसालत, फैज़ान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी, इसका दरवाजा खुला कहां? अली। तो सिर्फ ये नहीं कहा गया बाबे रूहानियत, बाबुल इल्म कहा गया। आप समझ रहे ना? क्यों? ये भी सुन लो, अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता। अल्लाह जाहिलों को दोस्त नहीं बनाता, इसलिए बड़े मोहतात रहा करो। किसी वली को ऐसे नहीं कह देना जाहिल है, ये कहोगे तुम्हारी जहालत पता लगेगी। जो अल्लाह का दोस्त होकर अल्लाह जाहिलों को पसंद ही नहीं करता, दोस्त बनाता ही नहीं, या तो फिर वो वली नहीं, और या फिर वो साहिब इल्म है, तभी तो दोस्त बनाया अल्लाह ने। ये अलग बात है कि उसने अपने वजूद को बताने में अपने इल्म को आगे नहीं रखा, उसने अमल को आगे रखा। और यही फर्क हो जाता है। जहां सिर्फ इल्म की बात हो वो अलग डिपार्टमेंट है, और जहां उस इल्म को अपनाकर अमल पेश करने की बात होती है तो उन्हें हम वली कहते हैं। समझ गए? वो कौल को कम, अमल को ज्यादा पेश करते हैं। ठीक है? और अगर किसी कौल को भी उन्हें पेश करना है तो पहले उस कौल पर अमल करते हैं, फिर उस कौल को पेश करते हैं। ये एक डिफरेंस है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन इमाम, अली इमाम, इमाम हसन इमाम, इमाम हुसैन इमाम, फिर इमाम 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 इमाम, इमाम हसन अस्करी तक। और जब आएंगे तो आखिरी इमाम, वहां से इमामत का दरवाजा बंद। वो कौन है? इमाम महदी, जो आएंगे और इमाम हसन के बेटे होंगे। इमाम हसन के बेटे होंगे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहा कि अपने वक्त के एक जबरदस्त मुफस्सिर फरमाते हैं, इस वक्त नाम देखो, अभी शायद याद आ जाए, कि शुगर का मरीज हूं, नाम सटक जाता है, लेकिन चलते चलते आ भी जाता है याद। तो फरमाते हैं कि कोई दौर, कोई जमाना गौसियत से खाली नहीं। कोई जमाना गौसियत से खाली नहीं। क्यों? क्योंकि यह हाकिम वक्त होता है।
और बिना हाकिम के दौर नहीं होता। तो जैसे ही एक गौस दुनिया से जाता है, उसकी जहां फौरन गौस आ जाता है। तो आप फरमाते हैं ये गौस कौन है? यक्ताए जमाना होता है। ये पूरी दुनिया एक हाकिम न बना सकी, जमीन के हर टुकड़े के अलग अलग हाकिम, लेकिन मैदान रूहानियत अली ने जो सल्तनत कायम की, उस सल्तनत में हमेशा हाकिम एक ही होता है और आज भी इसी वसूल से चल रहा है। और उस सल्तनत के हाकिम का नाम है गौस, जो यक्ताए जमाना होता है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे वक्त कोई और नहीं होगा, जो भी होगा हसनैनी होगा। या तो इमाम हसन की औलाद होगा या इमाम हुसैन की औलाद होगा। क्यों? क्योंकि फैजान नबूवत, फैजान रसालत बांटने की जिम्मेदारी इनकी है। तो असल ये है, फिर नायब बनाते हैं, जहां वो नहीं पहुंचते तो अपना नायब बनाते हैं, जिन्हें खलीफा कहते हैं। एक सिस्टम बना खिलाफत के जरिए फैजान नबूवत, फैजान रिसालत उसी शाख के किसी फर्द से लेकर फिर दुनिया के अंदर फैलाते हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये खाली फूल और चादर के लिए नहीं है जो लिमिट कर दी आपने, ये मत करो। यहां जब जाओ तो ये कहो, ऐ अल्लाह के वली, रब का फजल है कि उसने आप तक मुझे पहुंचा दिया, तो मेरे हक में दुआ करे और मेरे कल्ब पर एक निगाह डाले, ताकि लालच की गंदगी से मेरा कल्ब गंदा है पाक हो जाए और साफ हो जाए। मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमाए। मेरे लिए दुआ करें कि मेरा ईमान सलामत रहे। मेरे लिए दुआ करें कि जिस राह पर आप चले हैं, रब अपने फजल से मुझे भी उस राह पर चलने की तौफीक अता कर दे। जब भी जाओगे दुकान, मकान, मुकदमा यही करोगे। इसलिए आए थे तुम्हारे पास, ये तुम्हारा दुकान, मकान, मुकदमा, खेत करवाने, ये सब तो बोनस में है। ये सब तो बोनस में, बिना कहे। ये गवलियों का दरबार ऐसा है, इनकी आदत है देने की। हमें कुछ कहो या ना कहो, ये अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ भेजते ही नहीं, भेजते ही नहीं। और मेरे रब को गवारा भी नहीं कि उसका दोस्त दुनिया में रुसवा हो। ये उस परवरदिगार को गवारा भी नहीं। तो जब बंदे उसके दोस्त के पास जाते हैं तो रब उन्हें देकर लौटालता है। कहीं बंदा मेरे दोस्त के बारे में कुछ बदगुमानी का शिकार ना हो जाए, मेरा दोस्त रुसवा ना हो जाए, तो रब तबारक व तआला अपने दोस्तों को रुसवा नहीं होने देते। तो तुमको तो देकर भेजेंगे। ये तो आदत है इनकी, हम और आप सोच कर देते हैं, ये तो आदतन देते हैं। जाओगे ना तो कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे जो तुम्हारी और जरूरतें हैं। पर ये बताओ, ये दुनियादारी की जितनी जरूरतें हैं, ये ज्यादा अहम है या आखिरत? ये दुनियादारी की जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं या रब की रजा है? काली आवाज यहां से है, यहां से नहीं। हाँ, अब जाना वहां जाके फातिहा पढ़ना और ये भी दुआ कर लेना, हुजूर दुआ फरमाइए जब भी बोलूं तो दिल से बोलूं, ज़बान से ना बोलूं। ये भी दुआ कर लेना। वली हाथ उठा दे तो रब तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। और जब आप दुआ करते या आमीन कर दे, बस यही काफी है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जलसा भी करो। अच्छा, अब एक बात आई, मैं एक बात कहूं। अच्छा, कव्वाली का नाम आता है, लोग पता नहीं क्यों सफाई देने लगते हैं। काय को सफाई दे रहे? काय किस बात की सफाई भाई? हमें कोई अगर गलत काम को अच्छा नाम दे दे तो मान लेंगे, हम मानेंगे? नहीं मानेंगे ना।
तो जो गलत है उसे हम मानते ही नहीं कि कव्वाली है। जैसे मुकाबला और ये तू मैं, ये सब आर्केस्ट्रा है, कव्वाली नहीं। लेकिन जब बुजुर्गों के आस्थाने पर नातिया कलाम मनकबत पढ़ा जाए, वो है कव्वाली। तो हमें सफाई देने की क्या जरूरत है कि बड़ी एहतियात होती है और ये होती है वो होती है। कव्वाली में एहतियात है ही है। कव्वाली का मतलब यह है कि बावजू बैठो। कव्वाली का मतलब यह है कि ऐसे आदमी की सदारत में बैठो कि जिसकी रूहानियत का असर तुम पर हो। तो है तो हम इनकी सदारत में बैठेंगे, बावजू बैठेंगे, तो सफाई किस बात की देंगे कि हमारी कव्वाली ऐसी। कव्वाली होती ही ऐसी है, हमारी तोहरी क्या चीज है। अजीब बात है भाई। हम क्यों मान लें जो लोग गलत करते हैं, डायरेक्ट कहेंगे कि वो ऑर्केस्ट्रा है, फजूलियात है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वही तो कव्वाली समझ लो क्या है। बैठोगे तो बावजू बैठोगे, समझ गए, बावजू बैठो, हुल्लड़बाजी नहीं, कलाम पर ध्यान दो, समझ गए। और उस कलाम में अपने शायख को तसव्वुर में लाओ। मौजूद हो तो भी अच्छा, नहीं है तो तसव्वुर में लेके आओ। जब ये कहे, अगर कव्वाल ये कहता है, कहे ना कि ऐ शायख तू मुझे अपनी गुलामी में बनाए रख। अब तसव्वुर में है, तसव्वुर में ले आओ। शेख नहीं ना, तसव्वुर में हाथ जोड़े खड़े हैं। कव्वाल के जुमले ये, ऐ शेख अपनी गुलामी में बनाए रखना। और तसव्वुर में तुम्हारा शेख हो तो गिरियोजारी तो अपने आप शुरू हो जाएगी, आंख से आंसू आ जाएंगे। ये है कव्वाली, रूहानियत में इजाफा पैदा करता है। ये हुल्लड़बाजी के लिए नहीं है, हमारी अपनी रूहानियत को मजबूत करता है। तरीक़ाकार अगर बदल दिया तो गलती उसकी है जिसने तरीका बदला है, चीज गलत थोड़ी ना है जबरदस्ती। तो तसव्वुर में जब अशार पढ़े जाएं तो तसव्वुर में, और अगर मुरीद नहीं हो तो तसव्वुर में इनको ले आओ जिनके ज़ेरे साए बैठे हो। साहिब आस्ताना को तसव्वुर में ले आओ कि हम उनके सामने खड़े हैं और हाथ जोड़ के जो कलाम वो कह रहा है बस समझ लो कि तुम कह रहे हो। फिर देखना और कैफियत तारी होगी, बावजू हो गए कैफियत तारी होगी। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और ये कॉन्सेप्ट उसी का क्लियर होता है जो इल्म को मोहब्बत के साथ हासिल करे, अपनी जिम्मेदारी समझकर हासिल करे, रब की रजा और उसके हबीब की रजा के लिए हासिल करे। दौलत, शोहरत, जमीन जायदाद के लिए नहीं। इल्म जहां होगा वहां दौलत भी होगी, वहां इज्जत भी होगी। और जब हम साहिब इल्म थे तो दुनिया के हाकिम थे, जब हम साहिब इल्म थे तो हम साइंटिस्ट थे, जब हम साहिब इल्म थे तो उन छुपी हुई चीजों को जो अल्लाह ने पैदा की थी हमने दुनिया को बताया कि मेरे रब ने ये भी पैदा किया, मेरे रब ने ये भी पैदा किया, मेरे रब ने ये भी पैदा किया। वो सारे के सारे पढ़े कहाँ से? मदरसे ही से पढ़े थे। जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जोलॉजी की बात कर रहे हैं, बॉटनी की बात कर रहे हैं, ये सारे कहाँ से निकले थे? मदरसे से। बेशक बेशक। जिसे आज दुनिया में हकीर निगाह से देखा जा रहा है, नहीं, सारे इल्म का सोर्स इसी मदरसे में है। पढ़ने का अंदाज क्या है इसमें फर्क है, या हम किस तरह से और किस एंगल से पढ़ रहे हैं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों को, इन कमियों को जहां मैंने महसूस किया, तो आज के दिन में मेरा फोकस सिर्फ एक ही है, तालीम। तो इसी प्लान के तहत हिंदुस्तान में 600 जिले हैं, हर जिले पर एक इंस्टीट्यूट कायम करूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदरसा और स्कूल एक साथ। मदरसे का बच्चा साइंस भी पढ़ेगा और साइंस पढ़ने वाले मदरसे में भी पढ़ेंगे दीन को।
दोनों एक साथ, ताकि आने वाले वक्त में वो दुनिया को जवाब दे सके और बता सके। तो इसके लिए सेंट अशरफ पब्लिक स्कूल और जामिया इजहारुल कुरान, ये दोनों एक साथ जिले अस्तर का इंशाअल्लाह तबारक ताला इसकी बुनियाद 12 रबीउल शरीफ में संबल में मैंने पहली बुनियाद रख दी है। और कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग सुनेंगे कि 3 से 4 जगहों पर काम शुरू हुआ है। ये और जगह बातें चल रही हैं, ठीक है, पर ये अकेले का काम नहीं है, एक टीम वर्क है। आपका सपोर्ट चाहिए, दोगे? हमें पता ही नहीं लगा दोगे कि नहीं दोगे। ऐसे थोड़ी ना, हाथ उठा के बताओगे तो पता लगेगा। अच्छा, अब जितने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे वो हाथ उठा दे। अरे वाह, माशाअल्लाह, सारे लोग सपोर्ट करेंगे, जरा हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, यहीं से बदलेगा। दौलत हालात नहीं बदलता। कोई भी कौम, कोई भी मिल्लत, कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जब तक कि उस मुल्क का एक एक फर्द तालीम याफ्ता ना हो जाए। जब तक उस कौम और उस मिल्लत का एक एक आदमी तालीम याफ्ता ना हो जाए, तब तक ना कौम तरक्की याफ्ता कहलाएगी, ना मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाएगा। तो अज़्म करना है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।